पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ एल्डर बन के चैन के घर पर आ गया होता है और काफी दिनों से वो उसका इलाज किए जा रहा था। लेकिन जैसे ही एक दिन उसे मौका मिलता है वो सीधे के सीधे चैन के घर के ट्रेजर हाउस के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने जितने भी कीमती ट्रेजर रखे थे या फिर जितनी भी मेडिसिन वगैरह रखी थी उन सभी की सभी को चुरा लेता है और उन्हें चुराने के बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन जब ये बात चैन के फादर को पता चलती है तो उनके गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो पूरे शहर में ये बात फैला देते हैं कि कोई भी शियाओ को ढूंढे तो उसे वहीं पे मार दे, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसलिए वो मास्टर अब शियाओ के पीछे पड़ गया होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ उस मास्टर से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मास्टर तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब ये देखकर जैस्मिन शियाओ से कहती है तुम मेरी मदद के बगैर यहाँ से तो भाग भी नहीं सकते, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो इससे वो मास्टर तो मर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मेरी भी जान खतरे में आ जाए। ये सुनकर तो शियाओ भी घबरा जाता है और उससे कहता है तुम्हें मेरी कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी ही तरफ से अपनी जान लगा दूंगा ताकि मैं इस मास्टर से बच सकूं। जिसके बाद शियाओ वहाँ पर उस गन को निकाल लेता है जिसे भी उसने ट्रेजर हाउस से चुरा लिया था और वो उस गन को सीधा मास्टर की तरफ पॉइंट करते हुए उसे शूट कर देता है। लेकिन वो मास्टर भी अपना शील्ड बनाते हुए आसानी से उसकी गोली से बच जाता है। जिसके बाद शियाओ दोबारा से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो मास्टर तो अब भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो शियाओ से कह रहा होता है बस एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, मैं तो तुम्हारी जिंदा ही चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये सुनकर तो शियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो उसकी पावर के साथ एक घसीट के पंच उस मास्टर को ही मार देता है। लेकिन वो पंच भी उस मास्टर की शील्ड के सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिस वजह से ना ही शियाओ का अटैक उस मास्टर को लगता है और ना ही उस मास्टर का अटैक शियाओ को लग पाता है। पर मास्टर अपनी थोड़ी और ज्यादा पावर बढ़ाते हुए शियाओ को वहाँ से दूर फेंक देता है, जहाँ शियाओ अब थोड़ा इंजर्ड हो चुका था। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर लान आ जाती है जो शियाओ को अपने बीस्ट के ऊपर सवार करते हुए वहाँ से ले जाने लगती है ताकि वो इस मास्टर के चंगुल से बच जाए। ये देखकर तो वो मास्टर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को ही मारने की कोशिश करता है ताकि वो बीस्ट ही मर जाए, जिस वजह से लान और शियाओ दोनों हवा में उड़ते हुए सीधा जमीन पे गिर जाएंगे। लेकिन वो बीस्ट उसके सारे अटैक से बचते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है। तब रास्ते में लान शियाओ से कहती है तुम एल्डर कब से बन गए थे, तुम्हारा एल्डर वाला लुक तो काफी सुंदर था, बहुत ही इनोसेंट दिखाई दे रहे थे तुम उसमें। जिस पे शियाओ कहता है बुरे लोगों के लिए बुरा बनना पड़ता है और जैसा जहाँ पे प्लान रहे वैसा ही मुझे बन जाना पड़ता है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने तो कभी भी बुरा नहीं बनूंगा। लेकिन साथ ही वो उससे ये भी पूछता है कि आखिर आप अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। जिस पर लान बताती है काफी सारे लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, हमें तो ये शक था कि शियाओ ट्राइब तुम्हारा अपहरण करके लेकर चला गया क्योंकि तुम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और वैसे भी मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर की तरह हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आऊंगी ही चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। साथ ही मेरे पेरेंट्स भी मेरे घर पर आ चुके थे और उन्होंने ही इस बीस्ट को यहाँ पर लेकर आया था, जिसपे सवारी करते हुए मैं तुम्हारे पास आ गई और अब मैं तुम्हें यहाँ से सीधा इंपीरियल सिटी ले जा रही हूँ। और एक बार तुम वहाँ पहुँच जाओ तो ये मास्टर क्या पूरा का पूरा शियाओ ट्राइब भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं कर पाएगा, वो ढूंढते रह जाएंगे लेकिन तुम किसी को भी नहीं मिलोगे। तब वहाँ पर वो मास्टर अपने स्ट्रोम ईगल पे सवार होकर आ जाता है जो कि लान के भी बीच से काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, और वो उस पे सवारी करते हुए लान और शियाओ के पीछे पड़ जाता है, जहाँ वो हवा में उड़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता। लान अपने बीस्ट के सामने शील्ड भी बना देती है, लेकिन उस मास्टर का अटैक उस शील्ड को भी तोड़ते जाता है, जिस वजह से उस बीस्ट को चोट लग जाती है और वो अपना बैलेंस भी खोने लगता है। तब लान जैसे तैसे करके अपने बीस्ट को संभालती है और वो बीस्ट दोबारा से आगे उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसे थोड़ी और चोट लगी तो वो दोबारा कभी भी उड़ने के लायक ही नहीं बचेगा। तब शियाओ लान से कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। जिस पर लान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी खुद की चॉइस से यहाँ पर आई थी, तुमने मुझे थोड़ी फोर्स किया था कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हें बचाऊं, इसलिए अभी यहाँ से बचने पर ध्यान दो। लेकिन तभी उस मास्टर का ईगल शियाओ को अपने पंजे में पकड़कर वहाँ से उड़ाकर दूर ले जाता है। तब ये देखकर शियाओ सीधा उस ईगल को ही गन से शूट कर देता है। ये देखकर उस ईगल को काफी ज्यादा चोट लग गई थी और वो अपने पंजे में से शियाओ को नीचे छोड़ देता है। लेकिन जैसे शियाओ नीचे गिरता इससे पहले ही लान वहाँ पर आकर उसे संभाल लेती है। लेकिन ये गड़बड़ हो चुकी थी कि शियाओ की गन अब उस मास्टर के हाथ में लग जाती है, इसलिए वो उस गन का इस्तेमाल करते हुए धड़ाधड़ अब गोलियां लान की बीस्ट के ऊपर मारना शुरू कर देता है, और एक गोली तो उस बीस्ट के पर लगती है और दूसरी गोली शियाओ के कंधे पर। इस वजह से दोनों के दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। तब शियाओ कहता है हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से कूदना होगा वरना तुम्हारा बीस्ट भी मारा जाएगा और हम भी मारे जाएंगे, इसलिए मुझ पे भरोसा करो और यहाँ से कूद जाओ। तब लान उसकी बातों पे भरोसा करते हुए अपने बीस्ट से नीचे कूद जाती
है और काफी ऊंचाई से वो दोनों जमीन पे गिरते जा रहे थे, लेकिन आसपास इतने ज्यादा बादल होने की वजह से वो मास्टर उन्हें देख भी नहीं पाता कि आखिर ये लोग कौन से कोने में घुस गए। साथ ही उसका ईगल भी बादलों की वजह से कंफ्यूज होकर वहीं पर रुक गया होता है। तब शियाओ अपनी थोड़ी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि इससे वो खुद को और लान को दोनों को बचा सके, लेकिन जैस्मिन उससे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? जिस पावर का तुम इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो कम से कम हीवन फेस मैसेजम लेवल की है। अगर तुमने उसका इस्तेमाल किया तो इससे तुम्हारी बॉडी को भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन शियाओ तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर उसने उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी मर जाएगा और लान भी जमीन पे गिर के मारी जाएगी। इसलिए सबसे पहले वो लान को पकड़ लेता है। उसके बाद जैस्मिन हीवन फेस मैसेजम लेवल की जो पावर थी वो उसे शियाओ को देने लगती है ताकि उसकी मदद से वो खुद को और लान को बचा सके। और जब वो पावर शियाओ के पास आती है तो वो दोनों आराम से जमीन पे आ जाते हैं और उन्हें कोई भी चोट नहीं लगी थी। लेकिन जब लान शियाओ को देखती है तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो वहाँ पर बेहोश हो गया होता है। लेकिन लान को लगता है कि शियाओ तो मारा गया, इसलिए वो खुद को ही कोसने लगती है कि आखिर मैं यहाँ पर आई ही क्यों, शियाओ की तो मेरी वजह से जान चली गई। लेकिन तब शियाओ होश में आकर उससे कहता है अरे तुमने काफी जोर से मेरा सीना दबा दिया, मुझे तो सांस नहीं लिया जा रहा है। जो देखकर तो लान खुश हो जाती है कि शियाओ को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। शियाओ उससे कहता है मैंने इस पावर का इस्तेमाल किया, इस वजह से मेरी बॉडी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, जिसके कारण मैं 3 दिनों तक अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इससे ज्यादा किसी भी चीज की ना ही मुझे और ना ही तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, सब कुछ नॉर्मल है, हम दोनों बच गए। तभी उन्हें आसपास से एंट्री फेस मैसेजम के लेवल 7 की बीस्ट की स्मेल आने लगती है। ये देखकर वो हैरान थे कि आखिर यहाँ पर वो बीस्ट क्या करने के लिए आ रहा है। तभी सामने से 2 बच्चे भागते हुए आ रहे होते हैं जिनके पीछे ही वो बीस्ट पड़ चुका था। इसलिए लान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीस्ट दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब आसपास तो और भी कई सारे बीस्ट आ चुके थे, लेकिन जैसे ही शियाओ अपनी ड्रैगन पिल उन्हें दिखाता है उसे देखकर तो सारे के सारे बीस्ट के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि जब ये शियाओ उस ड्रैगन को मार सकता है तो हमारी क्या औकात है इसके सामने। इसके बाद वो दोनों बच्चे शियाओ और लान का शुक्रिया करते हैं और उन्हें वहाँ से अपने गाँव की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे वो दोनों गाँव में आते हैं, गाँव के लोग शियाओ और लान के ऊपर तीरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये दोनों कोई घुसपैठिया है जो जबरदस्ती हमारे गाँव के अंदर घुसना चाहते हैं। तब वो दोनों बच्चे सभी को बताते हैं कि ये लोग बुरे नहीं है, उल्टा इन्होंने तो हमारी मदद की और हमारी जान भी बचाई, वरना तो आज हम मारे गए होते। जो सुनकर उन बच्चों के पिता तो एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही उसके पिता इस पूरे गांव के लीडर भी हैं। वो शिया और लान का शुक्रिया करने लगते हैं उनके बच्चों की जान बचाने के लिए और उन्हें वहाँ से अपने गांव में भी लेकर आते हैं ताकि उन्हें रात भर यहाँ पर रहने की जगह दे सके, क्योंकि दोनों काफी थक गए होंगे। तब थोड़ी दूर आने के बाद वो सभी गाँव में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले एक इनविजिबल शील्ड लगी हुई थी जिसे तोड़ने के बाद ही अंदर जाया जा सकता है। और जैसे उस शील्ड के अंदर सभी जाते हैं उन्हें वहाँ पर काफी अच्छा सा गाँव दिखाई देता है जहाँ पे सभी लोग हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे और इस गाँव का नाम फिनिक्स विलेज होता है। लेकिन वहाँ के सारे लोगों को देखकर शियाओ हैरान था कि इस गाँव में जो सबसे हाईएस्ट लेवल वाला बंदा है उसकी पावर भी बिगिनिंग फेस मैसेजम के लेवल 10 पर ही है, तो इतने कमजोर लोग आखिर इस गाँव में कैसे रहते हैं। तब जैस्मिन शियाओ से कहती है मुझे इस गाँव में फिनिक्स बीस्ट की स्मेल आ रही है, मुझे तो लगता है इस गाँव में फिनिक्स बीस्ट होगा या फिर उसका सारा का सारा ट्रेजर हो सकता है जिसे ये पूरे गाँव वाले मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। और इन्होंने आसपास शील्ड भी लगा दिया है ताकि किसी को ये न मालूम हो सके कि आखिर ये गांव कहां पर है और ये लोग किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि आखिर फिनिक्स बीस्ट ये तो लेजेंडरी एंशिएंट मैथिकल बीस्ट है जिसकी पावर का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद गांव के लीडर शियाओ और लान को उनका कमरा दिखा देते हैं जहाँ पर वो दोनों आराम कर सकते हैं रात भर के लिए। तब शियाओ गाँव के लीडर से पूछता है कि आप यहाँ पर फिनिक्स बीस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उसके ट्रेजर को। लेकिन ये सुनकर तो गाँव के लीडर उसके सवाल का जवाब नहीं देते और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तब शियाओ दोबारा से उनके पास आकर वही सवाल पूछता है, जिस पर लीडर कहते हैं अब मुझे पता चल गया कि तुम लोग भी बाकियों की तरह यहाँ पर हमसे उस ट्रेजर को लेने के लिए आए हो जिसके पीछे लाखों लोग पड़े हुए हैं। लेकिन तुम ये बात समझ लो कि कोई भी हमसे उस ट्रेजर को नहीं छीन सकता, उसके लिए भले से हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेजर हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन शियाओ कहता है अरे नहीं नहीं, आपको तो गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पर किसी भी ट्रेजर को ढूंढने के लिए नहीं आया था, बल्कि तो मेरे पीछे मेरे दुश्मन पड़ गए थे, उनसे बचते हुए मैं इत्तेफाकन यहाँ पर आ गया। मेरा तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं था यहाँ आने का। साथ ही मुझे तो इस गांव के बारे में भी आज पहली बार मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई गांव है, क्योंकि बाहर के लोग तो इस गांव को देख भी नहीं सकते। तो लीडर कहता है आखिर मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा कैसे कर लूं, क्योंकि सारे लोग ऐसा ही बहाना
बहाना करते हैं और मैंने तो उल्टा तुम्हें गाँव के अंदर भी ले आया, कोई तो यहाँ तक भी नहीं आ पाता। मुझे शायद थोड़ा पहले ही ध्यान दे देना चाहिए था कि आखिर तुम लोग कौन हो। जिस पर शियाओ कहता है अगर ऐसा ही लगता है आपको कि हम जबरदस्ती यहाँ घुसे हैं तो वो बात भी इत्तेफाकन होगी कि आपके बच्चों के पीछे वो बीस्ट पड़ गया था और उसे हमने बचाया, जिस वजह से वो बच्चे हमें यहाँ पर लेकर आए। अगर हमें जबरदस्ती ही यहाँ घुसना होता तो हम किसी अनजान तरीके से घुस आते, सामने सामने से थोड़ी आते। और अगर आप भी गए होते तो मैं डायरेक्ट आपके मुंह पे ये नहीं कह रहा होता कि मुझे उस फिनिक्स बीस्ट के बारे में जानकारी चाहिए। आप तो सीधा सीधा मेरी जान भी ले सकते हैं, लेकिन तब भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर लीडर उससे कहता है मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन अगर बाद में भी तुम लोगों का इरादा बदला तो देख लेना तुम लोग इतनी आसानी से उस ट्रेजर को नहीं ले जा सकते। जिस पर शियाओ भी कहता है हाँ आपने ठीक कहा, जब तक कोई उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ लेता तब तक तो वो उस गुफा के अंदर ही नहीं जा सकता जहाँ पर वो ट्रेजर है, तो हमारा यहाँ पर जाने का फायदा ही क्या होगा, इसलिए हम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तब वहाँ पर लान भी आ जाती है जो शियाओ से पूछती है आखिर ये फिनिक्स बीस्ट क्या है। जिस पर शियाओ कहता है तुम्हें इन सब के झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना आराम करो और मुझे भी सोने दो। ये सुनकर लान को तो गुस्सा आ जाता है और वो जाकर शियाओ को गुदगुदी करना शुरू कर देती है। ये देखकर शियाओ चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। अगले दिन शियाओ अपनी फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए गांव के बच्चों के पास जो भी मीट होता है उसे पकाना शुरू कर देता है और उन्हें पका पका कर खिला रहा होता है। ये देखकर वो बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मास्टर भी अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी गाँव के इनविजिबल शील्ड के पास आ गया होता है, जहाँ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि शील्ड के अंदर क्या है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो फिनिक्स बीस्ट का ट्रेजर भी मौजूद है। ये देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अपने सिपाहियों से कहता है अब हमारा प्लान थोड़ा सा बदल चुका है, हम शिया और लान को तो मारेंगे ही, साथ ही साथ उस फिनिक्स बीस्ट के जितने भी ट्रेजर है उसे भी छीन लेंगे और रास्ते में जो भी आएगा तुम लोग सीधा उसे खत्म कर देना। ये सुनकर वो सिपाही भी इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर शियाओ को हाथ में जो गोली लगी होती है उसका घाव भी बिल्कुल ठीक हो गया होता है। ये देखकर लान उससे कहती है तुम तो सच में कमाल के डॉक्टर निकले, तुमने तो बड़ी ही आसानी से अपनी चोटों को ठीक कर लिया, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि तुम्हें मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा मौका है तो तुम सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश करना। तभी उन्हें गांव के लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर आवाज क्यों आ रही है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।